जनपद जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के कयार गांव में करीब 1.5 साल पहले हुए दोहरा हत्याकांड के बाद अब पीड़ित परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। आरोप है कि जमानत पर छूटे आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लगातार धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी गंभीर वारदात के बाद भी पीड़ित परिवार को क्यों डर के साए में रहना पड़ रहा है। मामला जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत कयार गाँव का है। लगभग 1.5 साल पहले जमीनी विवाद में खूनी रूप ले लिया था। आरोप है कि पटीदारों ने पिता और पुत्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में परिवार का एक और बेटा, जो कि मुख्य गवाह और चश्मदीद भी था, जिसकी जान बाल बाल बची, गोली उसके कान के पास से छू कर निकल गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन करीब 2 महीने बाद ही अदालत से उन्हें जमानत मिल गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी अब खुलेआम घूम रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहे हैं। मेरा मामला ये है कि पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं रहीम शेख कयार का रहने वाला हूँ। पिछले 2024 में पहले मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। उसके 2 महीने के अंदर फिर मेरे भाई की हत्या कर दी गई। मेरे पहले पिताजी की हत्या होने से 2 दिन पहले मेरे साथ उन लोगों ने मुझे मारा पीटा। उसके संबंध में मैंने मुकदमा कायम कराया, लेकिन 5 को मेरी सुनवाई नहीं की। 6 को हम लोग गए, हम लोगों को बुलावा हुआ तो मेरा 6 को जो है एक FIR दर्ज किए। उसके संबंध में उसके लिए जो है मेडिकल रिपोर्ट के लिए रिफर कर दिया गया। उसके लिए फिर मेडिकल होने के बाद एक्सरा रिफर कर दिया गया। एक्सरा कराने के लिए सुबह ही हम लोग जा रहे थे एक्सरा कराने के लिए। मैं अपने पिताजी को लेकर के सुबह ही फिर गोली मारकर मेरे पिता की हत्या कर दिए वो लोग 7 मई को, मेरे पटीदार वालों ने। उसके बाद 27 जुलाई को फिर यही जो है मेरे पिता की हत्या में शामिल जो रेहान मुझे मारा, मेरे कान को गोली छूते निकल गई। उन्होंने अपने साथ लाए साथी राहत अली को मुझे 27 जुलाई को फिर धमकी दिया जान से मारने की। फिर मैंने उस एप्लीकेशन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जोर जबरदस्ती किया तो फिर जांच करवा करके उसके खिलाफ जो है एक NCR दर्ज किया गया। इसी बात को लेकर 30 जुलाई को 20 चौराहे पर मेरे भाई अब्दुल्ला को जो है गोली मारकर हत्या कर दी है। उसकी 9 सेकंड की वीडियो बनी हुई है। इस वीडियो को देखते हुए और इस चीज को ऐसे इस तरह का देखते हुए जो है बहुत दहशत हुई है। और 9 सेकंड की वीडियो में जिस तरह से वो व्यक्ति मार रहा है, उसकी भी हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। और जबकि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। हम पूरी तरह से उनके लिए लड़ाई लड़े, लेकिन लड़ाई में मैं नाकामयाब हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो इन अपराधियों को 2 ही महीने में बेल दे रही है। बताइए मैं क्या करूं? मैं अकेला अपने केस को लड़ रहा हूं और किस तरह से मैं अपना न्याय लेने की कोशिश करूं, क्योंकि इस तरह के अपराधी जो है प्रत्येक डे में वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मैं वापिस आ गया हूँ, अब तुम अपने बचाने की तैयारी में लग जाओ। इस तरह की धमकी सोशल मीडिया से मिल रही है। पेशी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। दबंग किस्म के लोग, ये लोग जिसे खुलेआम मर्डर कर रहे हैं। यानी हम जैसे लोग अकेला कैसे लड़ सकते हैं? यानी हर हर आदमी के लिए इस तरह का दहशत पैदा कर रहे हैं ये लोग। कभी भी किसी वक्त किसी का खात्मा और मर्डर कर सकते। कौन है ये लोग? किस चीज की रंजिश थी आप लोगों के बीच में? मेरे पटीदार की एक रंजिश, जमीनी विवाद तक गांव के समाज वालों ने मिलकर के इसका जो है फैसला करवा दिया। उसके बाद जो है इसी बात को लेकर के जो जो अपराधी लोग थे उनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल किए हुए हैं, मर्डरर लोग हैं। और ये लोग मिल करके उनको थोड़ा सा चढ़ाए हुए, उन लोगों के चढ़ाए में आए हुए मेरे पटीदार मेरे पिता की हत्या कर दिए। फिर उसके बाद वो बेल से बाहर आए, उन लोगों को साथ मिला करके पैसा लेकर फिर मेरे भाई की हत्या कर दी। अब मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि धमकी सोशल मीडिया से आ रही है। मुझे सुरक्षा मिली हुई है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन सुरक्षा मेरी कब तक चलेगी? और ये सुरक्षा को होते हुए उन लोगों को डर का खौफ नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। क्या वो लोग अपने लाइसेंसी बंदूक से हत्या किए थे या किस चीज से? नहीं, उन लोगों के पास कोई अवैध था। लाइसेंसी बंदूक नहीं है। अवैध गन से जो है उन लोगों ने फायर किया और मर्डर किया, खुलेआम मर्डर किया, 20 चौराहे पे मर्डर किया। मैं इस चीज को लेकर यही बात अगर कहूँ कि मैं अपने केस का मुख्य गवाह हूँ। कल का मेरा मर्डर हो जाएगा तो मेरे गवाही कौन करेगा? जबकि इतनी दहशत तो लोग फैलाए हैं। 20 चौराहे पे 40-50 लोग इकट्ठा होकर के इस मर्डर को देखे हुए, उनमें से कोई मेरे केस में गवाही नहीं किया।
इसी तरह का मेरा भी मर्डर हो जाएगा तो वो लोग, यानी वो लोग कर भी सकते हैं, क्या कर देंगे, लेकिन जो है कोई मेरे खिलाफ आने की गवाही नहीं करेगा उन लोग के कौन है दहशत से। परिवार में अब आपके मेरे साथ? परिवार में सिर्फ अकेला मैं केस को लड़ रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक यही केस मैं अपने सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया हूँ और लड़ रहा हूँ इसकी लड़ाई के। यहाँ से कौन सी कोर्ट से इन लोगों की बेल हुई है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 302 के मुकदमे से बेल हो जा रही है। हाई कोर्ट जो है उस वीडियो को देखते हुए बेल दे रही है। मेरी भी पैरवी करने में कोई एक भी तरह की गुंजाइश नहीं, मैंने पूरी जम करके पैरवी की और यही जो बेल हाई कोर्ट दे रही वो उसी केस को उठाकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके चला जा रहा हूँ। फिर भी मुझे न्याय की उम्मीद दो नहीं दो है। मर्डर करने के बाद भी हाई कोर्ट बेल दे रही है। दो मर्डर हो जाने के बाद हाई कोर्ट बेल दे रही है, जबकि वही मर्डर के केस को रिफर करने के लिए मैं उसको जो है कैंसल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेके गया। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई चैलेंज नहीं कर रही है। कितने दिन से अब आपकी क्या मांग है? आप यहाँ पर आए किस लिए आए? मेरी मांग यही होनी चाहिए, और मेरी मांग तो यही है कि ये जो सोशल मीडिया पे लोग दहशत फैला रहे हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, मर्डरर लोग हैं, इन लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह की धमकी देखते हुए समाज में भी दहशत फैला रहे हैं। आज मैं ही नहीं मारा जाऊंगा, समाज वाले भी मारे जाएंगे जब इस तरह की सोशल मीडिया पे वो लोग, आप लोग भी देखे होंगे 9 सेकंड की वीडियो में जिस तरह से गोली मारते हुए, बेलचे से मारते हुए वीडियो अपलोड की गई है न्यूज़पेपर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ। कौन कौन लोग हैं? ये रमाकांत यादव और उसके बाद रेहान एक है, राहत अली है, जितेंद्र यादव, राकेश यादव, इस तरह के अपराधी हैं जो इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है अपराध करने का। झगड़ा आपका मुख्य झगड़ा किससे था? झगड़ा जबकि मेरे पटीदार से था, इन लोगों ने एक हिस्सा ले लिया पैसे के लिए। उन लोगों ने उनसे पैसा लेकर के मेरे भाई की हत्या कर दिया और मेरे पिताजी की हत्या मिल करके इन लोगों ने करवाया। तो आपकी अभी क्या जिलाधिकारी महोदय से क्या बातचीत जिला हुई? अधिकारी जिससे मेरी यही अभी बात थी कहने के लिए कि सर ये लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे दहशत फैला रहे हैं, समाज में दहशत फैला रहे हैं, और मुझे एक स्वयं लाइसेंस दें और जिससे मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकूं। और जो है मुझे इस तरह के दहशत फैलाने वाले लोगों के ऊपर जो है विधिक कार्रवाई करनी चाहिए और मैं अपने मुकदमे को और आगे लेके चलूं और इन लोगों को सजा करवाऊं। इसी सजा कराने के लिए मेरा सहयोग किया जाए।